बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी क्लास जो है इसमें हम सवालिया जुमले तुर्की ज़ुबान में कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो म जो है म, मी, मू, म्यू, ये 4 शक्लें हैं इसकी म की। सवालिया जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है क्या। एक तो हम कहते हैं कि ने जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ये क्या जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल होगा वो मैं जो आज आपको सिखाऊंगा। 4 ग्रुप फिर हमने दोबारा बना लेने हैं। आ, यानी कि जिस आखिर में जब हम म लगा रहे हैं तो जो आखिरी लफ्ज है जुमले का आखिरी लफ्ज, और उस लफ्ज में आखिर में जो वावल हरफ है, उस वावल हरफ की मुनासबत से हमने ये लगाने हैं। ये टेबल आपको बार बार जो है मैंने ये बताया हुआ है, तो मेरे ख्याल में आपके जहनों में अच्छी तरह अब ये बैठ गया होगा कि अगर आ और आ जाए तो फिर हमने म का इस्तेमाल करना है। और ए और ई आ जाए तो मी का इस्तेमाल करना है। ओ और ऊ आ जाए तो मू का इस्तेमाल करना है। और उ आ जाए तो म्यू का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे यानी कि सवाल यानी कि शुरू मतलब सवाल, तो सवाल के लिए ये 4 अल्फाज जो है बावल हरूफ की निस्बत से जो है वो चेंज होके आते रहेंगे। तो जवाब, जब हमने जवाब देना जाहिर है जब हमसे कोई सवाल किया जाएगा तो या तो हम एवत में जवाब देंगे, एवत मतलब हाँ में जवाब देंगे, या हम उसका नेगेटिव में जवाब देंगे कि हायर, यानी कि नहीं, ऐसा ऐसी चीज नहीं है। तो आखिर में हम देल यानी कि नॉट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चंद मिसालें हैं, इन मिसालों से उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो चीजें आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएंगी। यहाँ पे लिखता हूँ कि मसलन पहले हमने पढ़ा है बू ने, ये क्या है? बू ने, ये क्या है? बू शमसिए, ये अम्ब्रेला है, ये छतरी है। बू ने, बू शमसिए। तो पहले हमने ये पढ़ा। अब जो है वो हम, अगर हमसे कोई पूछे, पहले तो वो डायरेक्ट पूछ रहा था कि ये चीज क्या है, तो इसलिए वो ने इस्तेमाल कर रहा था कि ये चीज क्या है, बू ने, ये चीज क्या है। हम बता रहे थे कि बू शमसिए, ये छतरी है। लेकिन अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये छतरी है। तो जब ऐसा कोई सवाल करेगा कि क्या ये छतरी है, क्या ये किताब है, क्या ये मेज है, क्या ये कुर्सी है, तो उसके लिए जो है वो मु, मी, मु और म्यू, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल होगा। तो बू, बू शमसिए मतलब ये अम्ब्रेला है, ये छतरी है। तो आखिर में जो है वो मी का जब इस्तेमाल कर दिया, बू शमसिए में, क्या ये छतरी है, उसका मतलब बन गया। यानी कि क्या जो है वो आखिर में हमने लगा दिया। अब देखें यहाँ पे मी क्यों लगाया है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि शमसिए, शमसिए के आखिरी जो वावल हरफ है वो क्या है? ए है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा है, जब ए और ई इनमें से कोई एक होगा तो हमने वहां पे मी लगा देना है। तो बू शमसिए में एवेथ, बू शमसिए, हाँ ये अम्ब्रेला है। अब हम ओ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ओ युजुक में, क्या वो अंगूठी है, रिंग है। ओ युजुक में, क्या वो अंगूठी है। तो यहाँ पे भी देखें ना, म्यू, म्यू हमने क्यों लगाया? युजुक, युजुक का आखिरी वावल हरफ क्या है? उ। और हमने यहाँ पे क्या कहा है, जब ओ और उ होगा तो हम वहां पे म्यू लगाएंगे। तो ओ युजुक में, क्या वो अंगूठी है? हायर, नहीं। ओ युजुक दील, वो अंगूठी नहीं है। हायर कह के ओ युजुक, ओ युजुक, यहां तक जुमला होगा कि वो अंगूठी है। तो देल लगाना जरूरी है। देल का मतलब नॉट, इट इज नॉट ए रिंग। तो ओ युजुक देल, वो अंगूठी नहीं है। ओ एलमास, वो हीरा है। ओ एलमास, वो डायमंड है, वो हीरा है। बुल्लर किताब में, यानी कि आप जमा के साथ मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया। तो बुल्लर किताब, बुल्लर किताब यहां तक है कि ये किताबें हैं। तो किताब में जब आखिर में सवालिया निशान लग गया तो क्या ये किताबें हैं। एक जो है वो टेलीग्राम में सवाल आया था आप लोगों की तरफ से कि बुनलर किताब लर हम क्यों नहीं कहते। तो आप दोनों कह सकते हैं, बुनलर किताब लर भी कह सकते हैं, बुनलर किताब भी आप कह सकते हैं। तो दोनों ही दुरुस्त हैं। लेकिन एक ही जुमले को दोबारा जब आप इस्तेमाल करें तो उस जुमले में वो खूबसूरती नहीं रहती। तो बुनलर जब यहाँ पे जमा आ गई है तो दोबारा किताब लर करने की जरूरत नहीं है। जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आपको आप कह रहे हैं, उसको समझ लग गई किसने? बू किताब, यानी कि ये किताब नहीं कहा बल्कि बुनलर किताब, ये किताबें हैं कहना चाह रहा है, क्योंकि पीछे बू के साथ आपने लर लगा दिया है।
तो इसलिए दोबारा किताब के साथ लर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लगा भी सकते हैं बुनलर किताब लर, बुनलर कलम लर। तो बुनलर किताब में क्या ये किताबें हैं? एवेत किताब, हाँ किताबें हैं। तो यहाँ पे आप जैसे हमने ऊपर लिखा कि एवेत बू शमसिए, यानी कि बू जो है वो हमने इस्तेमाल किया, तो आप जो है वो सिर्फ एवेत भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मिसाल दी है कि यहाँ पे एवेत बुनलर किताब कहने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आप कह भी सकते हैं एवेत बुनलर किताब, यानी कि एग्जैक्ट जो जुमला उसने आपको कहा है उसके साथ एवेत लगा के पूरा जुमला दोबारा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एवेत भी कहेंगे तो जुमला दुरुस्त है, एवेत किताब भी कहेंगे तो जुमला दुरुस्त है, एवेत बुनलर किताब भी कहेंगे तो तब भी जुमला दुरुस्त है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन जवाब जो है वो जितना शॉर्ट हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो बुनलर किताब में क्या ये किताबें हैं, आप एवेत कह दें तो काफी है। अब दूसरी यहाँ पे एक और हमने बू शू ओ बुनलर ये पढ़ ली। इसी तरह हमने बुरस पिछली दफा पढ़ा था, बुरस हम कहते हैं जगह के लिए, ये जगह बुरस नेरे से, ये कौन सी जगह है? तो उसका जवाब क्या था? बुरस इस्तांबुल, ये इस्तांबुल है। लेकिन जब हमने कहना है कि क्या ये इस्तांबुल है तो हम कहेंगे बुरस इस्तांबुल मु। अब यहाँ पे देखें मु आ गया है, हमने देखें मी भी पढ़ लिया, म भी पढ़ लिया, म्यू भी पढ़ लिया और मु। अब मु क्यों आया है कि इस्तांबुल आखिरी देखें वावल हर्फ जो है ऊ, और हमने क्या कहा है जब ओ और ऊ आ जाए तो हमने मु का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे किताब पे से पहले आ आया था, आ और आ जाए तो हमने म का इस्तेमाल करना है। तो बुरस इस्तांबुल मु, क्या ये इस्तांबुल है? एवेत बुरस इस्तांबुल, हाँ ये इस्तांबुल है। इस्तांबुल कलाबालिक में, यानी कि आपने लाजमी नहीं कि बू शू ओ बुनलर बुरस ये लगाएंगी तो जुमले बनेंगे, आप इससे डिफरेंट भी यानी कि जो है वो जुमले बना सकते हैं कि क्या इस्तांबुल कलाबालिक, यहां तक जुमला है कि इस्तांबुल बहुत क्राउडेड है, बहुत रश वाला शहर है, इस्तांबुल कलाबालिक, इस्तांबुल कलाबालिक में। अब यहाँ पे देखें ना कलाबालिक के आखिर में जो आखिरी वाला हर्फ है आया है तो यहाँ पे फिर म लगेगा। तो इस्तांबुल कलाबालिक में, क्या इस्तांबुल बहुत क्राउडेड है? एवेत चौक कलाबालिक, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा रश वाला शहर है, एवेत चौक कलाबालिक। अब यहाँ पे है कि एव येनी म, यानी कि मैंने मुख्तलिफ मिसालें देने की कोशिश की है कि आप सिर्फ बू शू बुलनर शुलनर बुरस सिर्फ इसके साथ ही आप जुमले ना बनाते रहें, आप जुमले जो भी जहन में आए जो है वो, मतलब आप ये भी कह सकते थे कि बू एव म क्या ये घर है, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे जुमला बनाया कि एव येनी, एव येनी का मतलब घर नया है। लेकिन अगर हम इसको सवालिया बनाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? एव येनी म। अब यहाँ पे मी जो आया है क्योंकि येनी आखिरी वाला हर्फ है ई, एव येनी में क्या घर नया है? हायर नहीं, येनी दील नया नहीं है। एव चौक एस्की घर बहुत पुराना है, एव चौक एस्की, एव एस्की मतलब घर पुराना है, एव चौक एस्की घर बहुत पुराना है। बुरस ओकुल हमने जो है वो पिछली दफा पढ़ा था, बुरस ओकुल, बुरस हास्ताने, बुरस जामी। तो बुरस ओकुल ये स्कूल है, तो जब हम इसको सवालिया करेंगे तो बुरस ओकुल मु क्या ये स्कूल है? हायर ओकुल दील, यानी कि आप देखें ना मैंने यहाँ पे जो है वो बुरस का इस्तेमाल नहीं किया, यानी जैसे ऊपर मैंने किया था कि एवेत बुरस इस्तांबुल, हाँ ये इस्तांबुल है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि एवेत इस्तांबुल, यानी कि बुरस दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको और पूछने वालों को दोनों को पता है कि हम बुरस ही की बात कर रहे हैं, हम ओरस या शुरस की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हायर नहीं, ओकुल दील स्कूल नहीं है, बुरस हास्ताने ये हॉस्पिटल है। तो ये हमने जो है वो मु मी मु मु इसके यानी कि सवालिया निशान जो है वो हमने सवालिया जुमले जो है वो कैसे बनाने हैं जब हम किसी चीज के बारे में पूछेंगे। ये हमने जो पहले जो पढ़ा था वो ने पढ़ा था, ने मतलब व्हाट इज दिस, बू ने ये क्या है। तो अब हमने इज एम आर पढ़ा है, जो इज एम आर जो इंग्लिश में आता है बू शमसिए में, तो वो हमने कि क्या ये छतरी है, क्या ये अम्ब्रेला है।
तो दूसरा हमारा जो दूसरा कायदा है वो हम आज पढ़ेंगे दा और दे का, जिसका मानी है इन, ऑन, एट, बाज जगहों पे हैज, हैव के मानों में आता है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसके जो है वो माने जो है वो बदलते रहते हैं। तो ज्यादा जो मेन इसके माने हैं वो है में, यानी कि ग्लास में, या मेज पर जो है वो, पर और में के मानों में जो है वो ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, दा, दे। और अगर लफ्ज के साथ जुड़ के ना आए, अलग आए, तो फिर इसका मतलब होगा भी, आल्सो। तो भी जो है वो इसका उस वक्त जो है वो इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे हमने अब 4 ग्रुप नहीं, सिर्फ 2 ग्रुप हैं यहाँ पे हमारे वावल हरूफ में। जब दा और दे आएगा तो आ यानी कि भारी आवाज वाले वावल हरूफ होंगे, जब आ, उ, ओ, उ, तो वहां पे दा या ता आएगा। और ए, ई, उ यानी हल्की आवाज वाले जो वावल हरूफ हैं हमारे, वो अगर आएंगे तो वहां पे दे या ते आएगा। यानी कि नॉर्मल दा या दे, इनमें से किसी एक का आना जरूरी है। लेकिन ता और ते क्यों आता है, वो यहाँ पे उसका कायदा है फस्तक च शहाप, फे से ते के चे शे हे पे। ये जो अल्फाज हैं, ये 8 अल्फाज अगर किसी लफ्ज के आखिर में आ जाएं जिसके बाद आपने दा या दे का इस्तेमाल करना है, तो वो दा जो है वो ता में, और जो दे है वो ते में तब्दील हो जाएगा। तो ये भी हम जो है वो मिसालों से सीखेंगे इसको भी। तो सू नेरे दे, ये हमने पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। नेरे दे का मतलब कहाँ, तो ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि सू नेरे दे, हमने कहा था सू बुरादा, पानी यहाँ है। सू नेरे दे, पानी कहाँ है। सू बुरादा, सू ओरादा, पानी वहां है। सू शुरादा, पानी वहां है थोड़ा दूर। और सू ओरादा, पानी वहां है बहुत दूर। सू बुरादा, पानी यहाँ है करीब। तो यहाँ पे हम अब यानी कि मुख्तलिफ, यानी कि सू नेरे दे, पानी कहाँ है। सू शीशे दे, पानी बोतल में है। तो शीशे कहते हैं बोतल को, बोतल को शीशे कहते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे दे लगा है। क्यों दे लगा है, क्योंकि शीशे का आखिरी जो वावल हरफ है वो है ए, तो ये दूसरे ग्रुप से है। तो जब ये आ जाएगा तो हमने वहां पे दे लगाना है। इन 8 हरूफ में से कोई हरफ भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए दे ही लगेगा, उसको ते में बदलने की जरूरत नहीं है। सु बारदक ता, पानी ग्लास में है। तो अब यहाँ पे देखें ता लग गया है। पहली बात तो ता इसलिए लगा है कि बारदक जो हमने आखिरी वावल हरफ है वो है हमारा आ। तो जब आ है तो हम दा या ता लगाएंगे। तो हमने ताल यानी कि यहाँ पे समझे कि आपने दा लगा दिया, लेकिन दा लगाया तो फिर आखिरी यानी कि लफ्ज का आखिरी हरफ भी देखा, तो वो इन 8 में से है। ये देखें यहाँ पे है के, तो यहाँ पे भी बारदक के है, तो हम कहेंगे सु बारदक ता। वो जो दा है वो ता में तब्दील हो जाएगा। तो ये 8 जो हरूफ हैं ये आपने जहन में अच्छी तरह बिठा के रखने हैं। तो ये 8 हरूफ अगर 8 हरूफ अगर लफ्ज के आखिर में आ जाएं और आपने वहां पे दा या दे का इस्तेमाल करना हो, तो वो ता या ते में तब्दील हो जाएगा। हमने बिल्की सयार औरा दा, बुरा दा, शुरा दा ये पढ़ा था। तो बिल्की सयार मसादा, यहां तक हम जो है वो जुमला होगा कि कंप्यूटर जो है वो मेज पर है। बिल्की सयार मसादा। लेकिन हमने मैंने यहाँ पे जो है ना वो रिपीट किया है, ऊपर वाले जो हमने पहले सफ़े पे जो हमने पढ़ा है सवालिया निशान, उसको दा के साथ मैंने उसका इस्तेमाल किया है ताकि रिपीट भी हो जाए और आपके ज़हनों में अच्छी तरह बैठ भी जाए। तो बिल्की सयार मसा दा यानी कि अब यहाँ पे भी आपने मसा दा, ये पूरे लफ्ज, इसको पूरा लफ्ज आपने लेना है यहाँ पे। तो इसका आखिरी वाला हर्फ क्या है, आ। तो हमने क्या कहा था, आ या आएगा तो वहां पे म लगाना है हमने। बिल्की सयार मसादा क्या कंप्यूटर मेज पर है, एवित मसादा। यानी कि यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि एवित बिल्की सयार मसादा। लेकिन अगर आप लिख भी लेते हैं, कह भी लेते हैं कि एवित बिल्की सयार मसादा, तो जुमला दुरुस्त है, दोनों ठीक है। एवित मसादा, जी हाँ मेज पर है। कलम दे औरदा, कलम दे औरदा, यहाँ पे अब मैंने दा और दे को अलग जो है उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, इसलिए ये मिसाल मैंने यहाँ पे डाली है। तो कलम दे अगर मिला के लिखता तो मतलब होता है कि कलम के ऊपर, यानी जैसे हमने यहाँ पे पीछे लिखा ना मसादा मतलब मेज के ऊपर। तो कलम और दे अलग लिखा है तो मतलब कलम भी और अदा वहां है, कलम भी वहां है। यानी कि कंप्यूटर भी मेज पर है और कलम भी वहां है। कलम दे और अदा, किताब ता मसादा, किताब
मसादा यानी कि ता को दरमियान से ये वाले ता को निकाल दें हम, तो किताब मसादा मतलब किताब मेज पर है। किताब ता मसादा मतलब किताब भी मेज पर है। तो यहाँ पे हमने दा जो है उसको हमने ता क्यों बनाया, फिर दोबारा वही कि किताब के आखिर में देखें पे, तो पे जो है वो ये हमारे 8 हरूफ में है कि जब ये आ जाएंगे लफ्ज के आखिर में तो हमने दा को ता बना देना है और दे को ते बना देना, ये हमारा कायदा है। चोजुक एवदे मतलब बच्चा घर पर है। चोजुक एवदे बच्चा घर पर है, घर में है। चोजुक एवदे म क्या बच्चा घर पर है, घर में है। हायर पार्क था नहीं पार्क में है, यानी कि हमने डायरेक्ट जो है वो सवालिया यानी कि वहां पे कहने के बजाय कि नहीं बच्चा घर में नहीं है, कहने के बजाय हमने डायरेक्ट कह दिया कि नहीं। नहीं का मतलब यही हो जाएगा कि हाँ बच्चा घर पे नहीं है। पार्क था मतलब पार्क में है, चुजुक पार्क था। तो यहाँ पे आप चाहे तो जुमले को बहुत शॉर्ट में भी जवाब दे सकते हैं, चाहे तो बहुत लंबा जो है वो जवाब बना के, जैसे मैंने यहाँ पे एक पूरा लंबा जवाब है, हालांकि यहाँ पे मैंने बिल्गी सयार भी नहीं लिखा, तो आप एक लंबा जवाब भी दे सकते हैं कि एवेत बिल्गी सयार मसादा कलम दे औरदा, तो ऐसे लंबा जवाब भी दे सकते हैं। और चाहे तो चुजुक एवदेम क्या बच्चा घर में है, हायर नहीं, तो ये पूरा जवाब हो गया। हायर चुजुक एवदे देल, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा है देल पिछली स्लाइड में, तो आप वो यहाँ पे भी पूरा लिख सकते हैं। हायर चोजुक एवदे देल नहीं बच्चा घर में नहीं है, चोजुक पार्क था। तो ऐसे पूरा एक जो है वो जुमला भी आप लंबा लिख सकते हैं। तो चाहे तो छोटा शॉर्ट में जवा सकते हैं कि पहले उसकी नफी करें कि हायर कि घर में नहीं है, हायर का मतलब पूरा उसका कंप्लीट आपने मनफी में जवाब दे दिया, और फिर आपने कह दिया कि पार्क था, पार्क में है पार्क। अब ये देखें पार्क के आखिर में भी क्या आया के, इन 8 हरूफ में से, तो हमने वहां पे ता लगाया है, पार्क था मतलब पार्क में। किताबलर किम दे, यानी कि अब हमने अभी तक हम दूसरे सवाल म वाले सवाल कर रहे थे, तो अब हम किम वाले सवाल यानी कि किसके पास है। किताबलर किम दे, मैंने कहा था ना कि यानी कि बाज जगहों पे मे का मतलब, बाज जगहों पे पर का मतलब, बाज जगहों पे पास का मतलब। किताबलर किम दे किताबें किसके पास हैं, किताबलर किताबें और दे टीचर के पास हैं, और एंजिलर दे तलबा के पास है। तो किताबलर और दे किताबें टीचर के पास है। कुश नरे दे परिंदा कहाँ है, कुश दाल दा, दाल कहते हैं टहनी को, तो टहनी पर है कुश दाल दा, कुश आज ता परिंदा दरख्त पर है, परिंदा टहनी पर है। तो यहाँ पे देखें दाल, क्योंकि यहाँ पे वावल हरफ यहाँ पे आखिर में, यानी कि वावल हरफ तो आ, यहाँ पे भी आ आया है, यहाँ पे भी आ आया है पहले ग्रुप से, तो इसलिए दोनों में दा या ता, जो ऊपर हमने ये लिखा हुआ है दा या ता, इनमें से कोई एक आएगा। तो अब यहाँ पे ये ता क्यों है, वही फिर दोबारा कि आज का मतलब दरख्त। आखिरी आखिरी जो हरफ है, वावल हरफ नहीं, आखिरी जो नॉर्मल हरफ है वो चे है। तो ये देखें चौथा हरफ हमारा चे है, पांचवा चे, तो हमने वहां पे दा को जो है वो ता में तब्दील कर दिया, कुछ आज ता परिंदा जो है वो दरख्त पर है। डॉक्टर तोप्लांत दा, तोप्लांत मतलब मीटिंग, तो तोप्लांत दा यहां तक जुमला हमारा हो जाएगा कि डॉक्टर मीटिंग में है। डॉक्टर तोप्लांत दा म क्या डॉक्टर तोप्लांत दा डॉक्टर मीटिंग में है, डॉक्टर तोप्लांत दा म क्या डॉक्टर मीटिंग में है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में यानी कि जूम ऑनलाइन मीटिंग में शरीक हुआ, मैंने ऐसे दिखाया यहाँ पे तस्वीर में। तो एवेत हम कहेंगे एवेत डॉक्टर तोप्लांतदा, जी हाँ डॉक्टर मीटिंग में है। हेमशीरे तोप्लांतदा देल, जो नर्स है वो मीटिंग में नहीं है। हेमशीरे तोप्लांतदा यहाँ तक होगा कि नर्स मीटिंग में है, देल जब लगा दिया तो मतलब मीटिंग में नहीं है, वो जुमला जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हेमशीरे तोप्लांतदा देल नर्स मीटिंग में नहीं है। किताब आयशे दे म, यहाँ पे मैंने यानी कि किसी फर्द का, अगर आपने किसी का नाम लेके आना हो, जैसे हमने ऊपर कह दिया किताबलर और एथमैन दे, यानी कि टीचर के पास है, या डॉक्टर के पास कोई चीज है, नर्स के पास कोई चीज है, इंजीनियर के पास कोई चीज है, वो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट हमने किसी का नाम लेना है कि आयशे दे आयशे के पास, उमर दे उमर के पास, अली दे अली के पास, तो आपने फिर उसको ऐसे लिखना है कि आयशे दे
म, वहां पे भी आपने वावल हरफ देखना, उसके नाम के वावल हरफ के मुताबिक, जो आखिरी वावल हरफ होगा उसके मुताबिक आपने दा या दे जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो वावल हरफ जो है वो ए है, तो इसलिए हमने दे लगाया कि किताब आयशे दे, मतलब किताब आयशे के पास है। किताब आयशे दे म, क्या किताब आयशे के पास है? हायर, किताब आयशे दे दील, किताब जो है वो आयशे के पास नहीं है। किताब अली दे, किताब जो है वो अली के पास है। तो हमने ये 2 स्लाइड्स में जो है वो हमने एक तो सवालिया जुमला बनाना जो है वो सीख लिया, उसके साथ हमने फिर दा और दे का जो है वो इस्तेमाल जो है वो भी सीख लिया कि भी में मसला कलम दे और दा, किताबता मसादा, यानी कि दा भी जैसे हम कहते हैं बैन दे ई, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अगर उसी को बैन और दे जो है वो मिला के लिख देंगे तो उसका मतलब बन जाएगा मेरे पास। कलम बैन दे मतलब कलम मेरे पास है। तो यहाँ पे जो हमने वो दा और दे का जो है वो भी इस्तेमाल पढ़ लिया। अब हमारी जो है वो तीसरी स्लाइड है, तीसरा जो हमारा कायदा है वो है वार और योक। वार का मतलब किसी चीज का एग्जिस्ट होना, किसी चीज का किसी जगह पे मौजूद होना। योक का मतलब किसी चीज का वहां पे मौजूद ना होना। जैसे कहेंगे कि अभी क्लासरूम में तलबा मौजूद हैं, तो ये वो क्लास में मौजूद है। अगर क्लास में कोई भी ना होगा तो क्लास खाली है कि वहां पे तलबा मौजूद नहीं है। तो किसी चीज का वहां पड़े होना, मौजूद होना, उसके लिए वार हम इस्तेमाल करते हैं। बाज औकात ये हैज हैव के मानों में इस्तेमाल हो जाता है, और बाज औकात ये देयर इज, जैसे हम कहते हैं देयर इज ए कार ऑन दी रोड, तो रोड पर एक कार है, तो वहां वो खड़ी है कार, तो इसलिए हम वार और योग जो है वो इस माना में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो चंद मिसालें इसकी देख लेते हैं। एव दे बिल्गी सयार, अगर हम बिल्गी सयार एव दे, अगर हम ऐसे इसको लिख देंगे, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूं, यानी कि आपके कहने से जो है वो जुमला बिल्गी सयार, बिल्गी सयार एव एव दे, ये जो हमने पीछे अभी पढ़ा है, बिल्गी सयार कंप्यूटर एव दे। हम अगर अगर हमसे कोई पूछे बिल्गी सयार नेरे दे, कंप्यूटर कहाँ है, तो हम उसको कहेंगे बिल्गी सयार एव दे, कंप्यूटर जो है वो घर पर है। बिल्गी सयार ऑफिस दे, कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में है। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा डिफरेंट बताना चाहें कि हाँ मेरे घर में कंप्यूटर है, अगर हम कहेंगे तो वो फिर जो है वो उसका जुमला जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम फिर जो है वो ऐसे कहेंगे कि एव दे बिल्गी सयार वार, घर में कंप्यूटर मौजूद है। एव दे बिल्गी सयार योक, घर में कंप्यूटर नहीं है। तो ये इसका जो है वो थोड़ा फर्क है, और चंद मिसालें हम पढ़ेंगे तो आपके जहनों में ये बैठ जाएगा। जैसे हम इसको अगर मसला अरबा को हम शुरू में ले जाए, जुमले के शुरू में हम कहेंगे अरबा गाड़ी सोकाकता, सोकाकता मतलब गली में, अरबा सोकाकता मतलब गाड़ी गली में है। लेकिन अगर हम सोकाक को शुरू में ले आए हैं, सोकाकता गाड़ी में, अरबा वार मतलब सोकाकता अरबा वार मतलब गली में गाड़ी है। तो ये इसका जो है वो थोड़ा डिफरेंस जो है वो थोड़ा चेंज जो है वो मौजूद है यहाँ पे। तो आखिर में हमने सवालिया निशान भी लगा दिया, म क्या गाड़ी गली में है, यानी कि वो फिर सवालिया निशान ऐसे हो जाएगा कि क्या, पहले हमें एक फर्ज जो है वो नॉर्मल जो है वो पॉजिटिव जुमला बता रहा है कि सोकाकता अरबा वार, गली में गाड़ी मौजूद है। तो जब हमने आखिर में मुंह लगा दिया सवालिया निशान, तो हम जवाब जुमला बन जाएगा कि क्या गाड़ी गली में है, एवेथ, जवाब हम अगर पॉजिटिव में देंगे एवेथ सोकाकता अरबा वार। पूरा जो जुमला है आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और खाली आप एवेथ भी कहेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि हाँ गाड़ी वहां मौजूद है। एवेथ सोकाकता अरबा वार, गली में सोकाकता मतलब गली में, अरबा वार गाड़ी मौजूद है। हायर नहीं, सोकाकता गाड़ी सोकाकता गली में, अरबा योक, यानी कि यहाँ पे आपने वार लगाया तो यहाँ पे योक लगाएंगे, गली में गाड़ी नहीं है, तो योक वहां मौजूद नहीं है, वार वहां पे मौजूद है। ओदादा कमरे में ने वार, यानी भी यहाँ पे म और ने का भी यहाँ पे फिर दोबारा डिफरेंस आ जाएगा कि हमने जैसे वहां पूछा कि बू ने ये क्या है, बू शमसिए ये छतरी है, शमसिए बू शमसिए म अगर होगा कि ये क्या ये छतरी है, तो फिर उसका जवाब जो है एविथ बू शमसिए, हाँ ये छतरी है। तो यहाँ पे भी ये है कि सोकाकता रबा वार म
कि क्या गाड़ी वहां मौजूद है, यानी कि हम गाड़ी का नाम यानी कि उस चीज का नाम लेके पूछ रहे हैं कि क्या वो चीज वहां मौजूद है। हमने चीज मेंशन कर दी है, तो इसलिए वहां पे म, जब चीज को मेंशन कर दे और उस चीज के बारे में पूछे तो फिर वहां पे म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कोई चीज मेंशन नहीं की, बल्कि हम दूसरे से पूछ रहे हैं कि वहां पे कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। जैसे हमने बू ने में भी हमने बार बार फिर दोबारा वही मिसाल दे रहा हूँ कि बू ने कि ये क्या है, वहां पे हमने कोई चीज मेंशन नहीं की हुई, बल्कि अगले से पूछ रहे हैं कि ये चीज है क्या। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बू शमसिये में क्या ये अम्ब्रेला है, बू अरबा में क्या ये गाड़ी है, तो हमने चीज मेंशन कर दी है कि क्या ये गाड़ी है, हम उसके कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो उसका फिर जो है वो सवालिया निशान, जो सवालिया लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ने ओदादा ने वार, ओदादा ने वार यानी कि कमरे में क्या कुछ है, क्या कुछ मौजूद है। ओदादा यथक वार, कमरे में बेड है। ओदादा यतक वार, कमरे में बेड है। ओदादा यतक योक अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा कि कमरे में बेड नहीं है। सिनफ्ता किमलरवार यानी कि हमने अब ये ने भी पढ़ लिया, म भी पढ़ लिया, और अब हम किम अगर सवालिया निशान हमने पूछना है कौन का मतलब, तो सिनफ्ता किमलरवार भी कह सकते हैं आप, और सिनफ्ता किमवार भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे मैं लिख दूं सिनफ्ता किमवार, यानी कि आप दोनों जो है वो पूछ सकते हैं। सिनफ तकिम बार मतलब वाहिद के लिए, एक शख्स के लिए, कि क्लास में सिनफ मतलब क्लासरूम, सिनफ ता क्लासरूम में, किम वार क्लासरूम में कौन है। और सिनफ तक किमलर वार अगर किम की जमा लगा देंगे तो क्लासरूम में कौन कौन मौजूद हैं, कौन कौन है वहां पे क्लासरूम में। तो सिनफ ता और एंजिलर वार को जमा पूछेगा तो आपने कहा सिनफ ता और एंजिलर वार क्लासरूम में तलबा हैं। वे वे मतलब और, एंड, तो मैंने यहाँ पे वे जो है मैंने के लिए अभी तक हमने ये शायद पढ़ा नहीं किसी जुमले में, तो इसका भी इस्तेमाल कर देता हूँ। तो सिनफ्ता ओरेंजिलर वे ओरेथमेनवार, तो क्लासरूम में तलबा और टीचर मौजूद है। तो आप इसको डिफरेंट भी आप पढ़ सकते हैं कि सिनफ्ता ओरेंजिलर वार, मतलब एक जुमला ऐसे बना सकते हैं सिनफ्ता ओरेंजिलर वार, क्लास में तलबा मौजूद हैं, और एथमैन योक टीचर नहीं है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि सिनफ्ता और एंजिलर वे और एथमेनवार के क्लासरूम में तलबा और टीचर मौजूद है। रेसिम दे, रेसिम मतलब फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी इस्तेमाल करते हैं तुर्की में, फोटोग्राफ, रेसिम, ताबलो। तो रेसिम मतलब तस्वीर, रेसिम दे तस्वीर में, यहाँ पे भी दे, मुझे ख्याल में अब आपको समझ लग रही होगी कि दा और दे ये क्यों, मतलब ओ दा दा यहाँ आ गया, यहाँ रेसिम दे आ गया, तो ये दा और दे किस तरह चेंज होते हैं, तो ये आपने जहन में अच्छी तरह याद रखने हैं। तो रेसिम दे देनिज वार, यहाँ तक जुमला हो जाएगा कि तस्वीर में समंदर मौजूद है। तो वार म जब आखिर में जाए तो क्या तस्वीर में समंदर है। हायर देन इज योक, समंदर नहीं है। तो आप पूरा भी दोबारा कह सकते हैं कि हायर नहीं, रेसिम दे तस्वीर में, देन इज योक तस्वीर में समंदर नहीं है, सी नहीं है, समंदर नहीं है। हास्ताने दे, हास्ताने मतलब हॉस्पिटल, हास्ताने दे हॉस्पिटल में डॉक्टर वेया हेमशीरे वार्म, यानी कि हम अगर मसलन जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में गए हैं रात उस वक्त में कि जब वहां पे हमें अंदाजा हो कि कोई नहीं होगा हॉस्पिटल में, तो हम फिर वहां से कंफर्म करना चाह रहे हैं। हास्ताने दे हॉस्पिटल में डॉक्टर, डॉक्टर, वेया का मतलब होता है कि और, या, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि मैं या तुम, हम या वो, अहमद या आयशे, तो वो या वाला जो है ना वेया, और वे मतलब और, वेया मतलब या। तो हस्ताने दे हॉस्पिटल में डॉक्टर वेया हेमशीरे डॉक्टर या नर्स, वार्म क्या मौजूद है, यानी कि क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स मौजूद है। हस्ताने दे डॉक्टर वार, आगे से वो जवाब दे रहे कि हस्ताने दे डॉक्टर वार हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अम्मा, अम्मा का मतलब है लेकिन, अम्मा बट मतलब अम्मा, हेमशीरे योक लेकिन नर्स नहीं है। तो ये मुख्तलिफ आपको मैंने वे आ, अम्मा, वे इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको इन अल्फाज का भी इस्तेमाल जो है वो करना आए, और आप मुख्तलिफ जुमलों में इनको इस्तेमाल कर सकें। आप सिर्फ बू शू वाले जुमले ना बनाएं, बल्कि अपनी तुर्की को और इम्प्रूव करके मजीद अच्छे जुमले बनाएं आप।
इस्तांबुल दा म्यूजे वार, यहां तक जुमला होगा कि इस्तांबुल में म्यूजे वार, म्यूजियम है इस्तांबुल दा, इस्तांबुल दा म्यूजे लैर, अगर बहुत सारे म्यूजियम है आप कहेंगे तो आप कहेंगे इस्तांबुल दा म्यूजे लैर वार। इस्तांबुल में बहुत से यानी कि म्यूजियम है, जमा उसकी हो जाएगी। इस्तांबुल दा म्यूजे वार मतलब इस्तांबुल में म्यूजियम है। वार म अगर आगे ले तो क्या इस्तांबुल में म्यूजियम है? एवित चौक म्यूजे वार, यानी कि चौक जब आ जाएगा तो हमने क्या पढ़ा था, चौक, आज, इस तरह के जब अल्फाज आएंगे तो उसके साथ हमने लैर जो है वो नहीं लगाना। तो चौक म्यूजे यानी कि चौक का अपना ही मतलब ज्यादा है, तो इसलिए दोबारा लैर लगाने की जरूरत नहीं है। एवे चौक म्यूजे वार यानी कि हाँ बहुत सारे म्यूजियम हैं। बारदकता सुवार, यहां तक जो है वो हमने बारदकता सुवार यहां तक होगा कि गिलास में पानी है। बारदकता सुवार, बारदकता सुवार में क्या गिलास में पानी है? हायर बारदकता सु योक, नहीं गिलास में पानी नहीं है। हायर बारदकता सु योक, नहीं गिलास में पानी नहीं है। तबकता नेलरवार, हमने ऊपर जो पढ़ा था ने यानी कि ओदादा नेवार, रूम में क्या है, यानी कि हमने किसी एक चीज के बारे में पूछा कि उसने भी आगे जवाब दिया ओ दादा या तकवा रूम में बेड है। तो हम यहाँ पे जमा उसकी ने की जमा पूछ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे किम की जमा पूछी किम लेरवार। तो तबकता प्लेट में, नेलरवार क्या कुछ है, कौन कौन सी चीजें हैं, यानी कि हमने यहाँ पे ने की जमा पूछ ली है। तो तबकता नेलरवार प्लेट में क्या कुछ है, कौन कौन सी चीजें हैं। तबकता प्लेट में सीमित, सीमित इसको सीमित कहते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है ब्रेड सी, इसके ऊपर तिल लगे हुए हैं तो सीमित। दोमातेस मतलब टमाटर, सलाता मतलब ये खीरा, वे और जैतीन वार और जैतून है। तो तबकता प्लेट में सीमित, दोमातेस, सलाता, आगे आप पेनीर, इस तरह की चीजें लगाते जाएं और आखिरी जब कहना उससे पहले वे यानी कि और जैतीन वार जैतून है। तो ये हमारा वार और योग का भी जो है वो कायदा यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जो है वो आखिर में एक और छोटी सी जो है वो मैं क्लास यानी कि छोटा सा एक और कायदा जो आपको बताना चाह रहा था कि हमने जो दा और ता पढ़ा है कि मतलब बू से क्या बना, बू का मतलब ये, तो बुरादा मतलब यहाँ, बू मतलब ये, बुरादा मतलब यहाँ, शु मतलब वो थोड़ी दूर के लिए, और शुरदा मतलब वहां थोड़ी दूर, ओ मतलब वो बहुत दूर, और अदा मतलब वहां बहुत दूर के लिए। तो सा हम किसको कहते हैं? राइट को। दाएं को हम कहते हैं सा। तो सा दा मतलब राइट में, इन राइट, दाई मेरी दाई तरफ, सा दा। मतलब कोई हमसे पूछे ओकुल नेरे दे, ओकुल नेरे दे, ओकुल नेरे दे, तो हम कहेंगे ओकुल सादा, यानी कि स्कूल राइट में है। ओकुल सादा स्कूल राइट में है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भी जरूरी है, ये भी चंद अल्फाज जो है वो आपको बता दूं, जब दा और दे पढ़ाया है तो उसके साथ ये अल्फाज भी आपको पढ़ाने जरूरी थे, इसलिए एक स्लाइड मैंने ये बनाई। सोल हम कहते हैं लेफ्ट को, सोल दा इन लेफ्ट, तो हम क्या कहेंगे? ओकूल सोल दा स्कूल लेफ्ट में है, यानी कि किसी को जब हम बताना चाह रहे हैं, रास्ता बताना चाह रहे हैं, तो हम उसको ऐसे बताएंगे मेरे दाएं में, बाएं में, आगे पीछे कैसे बताना है। तो ऑन हम कहते हैं फ्रंट को, ऑन, और ऑन दे मतलब फ्रंट में है। ओकुल ऑन दा, ओकुल ऑन दे कहेंगे, दा नहीं तभी, क्योंकि ऑन दे अर्न आ गया, आ गया तो ओ जब आएगा तो फिर वो दा नहीं दे आएगा। दूसरा हमारा जो बावल हरूफ का ग्रुप था उसमें से है। तो ओकुल अर्न दे स्कूल फ्रंट में है, बिल्कुल सामने है। आरकादा, आरका मतलब बैक, और आरकादा मतलब इन बैक, बैक में। तो ओकुल आरकादा, ओकुल आरकादा स्कूल बैक में है, पीछे है। इलेरी, इलेरी भी कहते हो फॉरवर्ड को, इलेरी फॉरवर्ड को, इलेरी दे, ओकुल इलेरी दे, ओकुल आगे है, यानी कि थोड़ा और आगे है, जब कहते हैं ना कि आगे, यानी कि ऑन का मतलब है फ्रंट, सामने, और इलेरी मतलब आगे, थोड़ा और आगे, हम कहते हैं ना कि थोड़ा और आगे जाएं आप, 100 मीटर और आगे जाएं, 200 मीटर और आगे जाएं, तो दोनों में डिफरेंस ये है, ऑन मतलब फ्रंट, इलेरी मतलब फॉरवर्ड, आगे। तो ओकुल इलेरी दे
और कार्श कहते हैं ऑपोजिट को। कार्श ऑपोजिट को कहते हैं, बिल्कुल आपके ऑपोजिट मसले। एक रोड पे आपकी दुकान है, आपसे कोई चीज मांगने आए तो आप उसको कहेंगे कि नहीं, ये हमारी चीज से नहीं मिलेगी, दुकान से नहीं मिलेगी, ऑपोजिट रोड के ऑपोजिट जो सामने हमारे दुकान है तो वहां से ही आपको मिल जाएगी। तो कार्श मतलब ऑपोजिट, और कार्शदा ओकुल कार्शदा, यानी कि आपको आगे पूछे कि ओकुल ने रह दे तो आप कहेंगे ओकुल कार्शदा, मतलब बिल्कुल हम जहाँ पे खड़े हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो सामने जो बिल्डिंग है वो कार्शदा, ओकुल कार्शदा स्कूल वहां पे है। तो ये चंद अल्फाज जो है मैंने कहा ये भी आपको जो है वो बता दूं, क्योंकि ये भी हमारी रोजमर्रा की जो टर्की जुबान है उसमें काफी इस्तेमाल होते हैं।